ठीक है, तो ये है हमारा भैया, औकात देखेगी, औकात देखेगी तुम नताशा, 25 में 2500 सही होगा, समझ रही हो? हाँ, औकात देखेगी, एक गलत हो जाएगा साला, दुनिया सिस्टम हिला देंगे। अंग्रेजी ना मेरा भाई खत्म है, अंग्रेजी खत्म है, अंग्रेजी खत्म है भाई, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हेलो भाई, आज हम लोग अंग्रेजी का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं ओली बोर्ड पर, ठीक है। नताशा बोली है कि मेरा 22 गो क्वेश्चन सही है, औकात है तो सही करके दिखाओ 22 गो। नताशा से चैलेंज हम कभी नहीं लेते हैं भाई। देख रहे हो नामे सुन के एकदम धड़कन मेरा तेज हो गया। तो चलो इंग्लिश का लाइव मॉक देते हैं। मैथ वाला हम पीछे दे चुके हैं, तो मैथ वाला जा करके देख लेना। और मैथ वाला मतलब ठीक है, चलो अंग्रेजी का देते हैं, एकदम जल्दी जल्दी मारेंगे, मारो और छोड़ो कॉन्सेप्ट टकला भाई, ठीक है। सबसे पहले तो ये पूछा है हैम्पर। हैम्पर कह रहा है ना कि एकदम 100% सही है हैम्पर, कैरनेज एकदम 100% सही है, कैंसिल है ये तो CANCE होता है, तो ये वाला गलत हमको लग रहा है, एम्बेलम, ठीक है। चलो ये तो इजी है, ऐसा ऐसा पेपर रहेगा तो सब सही होगा। लेट्स गो फॉर अ वॉक ही सेड, ही सजेस्टेड गो फॉर अ वॉक होता है कि ही सजेस्टेड टू गो फॉर अ वॉक होता है, ही सजेस्टेड दैट ही गो फॉर अ वॉक, यानी कि ये क्या है, वो है यार, सब्जेक्टिव करके कुछ होता है ना, मूड है ये। he suggested to go for a walk, he suggested going for a walk, he suggested to go for a walk, he suggested। एक सेकंड आ रहे हैं, बाथरूम का गेट बंद करके। बाप रे बाप, देख के नहीं आए हैं यार। he suggested go for a walk, he suggested going for a walk, he suggested, the doctor suggested me to do this, the doctor suggested go for a walk। गो मारो गो मारो। the sailor noticed a large seal, और लार्ज सील रेस्टिंग ऑन द रॉक्स, ठीक है, यानी कि सेलर ने क्या किया, एक लार्ज सील को नोटिस किया। तो अब देखना है कि सील का दूसरा मीनिंग कौन है, यहाँ पर किसी एनिमल की बात हो रही है। द सील बैलेंस्ड अ बॉल ऑन इट्स नोज, द सील ने क्या किया, अपने नाक पर, ठीक है, क्या किया, बॉल को बैलेंस किया। द ऑफिशियल सील, ऑफिशियल सील मतलब हम लोग जो मारते हैं ना सील, ये वाला, ठीक है, मोहर, ये है। इंजर्ड सील, यंग सील, ठीक है, तो मार के भाग जाइए। ऑफिशियल सील एकदम दूसरा मीनिंग दे रहा है। द ऑफिशियल सील वाज स्टैम्प्ड। कह रहा है ना कि मिस्टर रॉक हैड गिवन मी बट 1 week लीव ऑफ एब्सेंस, येट अ मंथ पास ओमिटेड इलैप्स्ड इंसेंस्ड। इंसेंस्ड माने क्या होता है, गुस्से में, नहीं मालूम है, पास तो होगा नहीं, यहाँ पर भी3 हो, येट अ मंथ पास ना, ओमिटेड ना, इलैप्स माने बीत जाना होता है, समय में बीत जाना होता है, चूक जाना होता है। एडवर्सिटी का मतलब होता है, माने नहीं होता है कि एकदम प्रतिकूल स्थिति। एंटोनिम पूछा है ना, तो सफरिंग सोरो साइनोनिम है, कंफर्ट इसका उल्टा है। अब क्या कर रहे हैं ना कि द वेटरन डिप्लोमेट इज बिलीव्ड टू नो, इतना लंबा है, देखिए कि हम नहीं, एकदम छोड़ो, इजी होगा, ठीक है, बाद में आके इसको देखेंगे, भाड़ में जा। कह रहे हैं ना कि in which superlative degree has been used correctly, smoothly, smoother, smoothliest, more smoothly, of the three trial runs the final sub simulation performed smoothliest। हम तीसरा मारेंगे, most smoothly तो होगा नहीं, superlative smoothly का smoothliest हो सकता है। she lives in Delhi since she has been living, मारो। कह रहे ना कि she almost completed packing where the doorbell rings, तो यानी कि उसने almost packing को क्या कर दिया, completed कर दिया when the doorbell rings, ठीक है। नीदर द मैनेजर नॉर द असिस्टेंट वाज अवेलेबल फॉर द मीटिंग, तो नीदर द मैनेजर नॉर होना चाहिए, इधर का पेयर और के साथ बनता है, हार्डली स्कैर्सली का जो पेयर होता है व्हेन या बिफोर के साथ बनता है, नो सूनर का देन के साथ बनता है, समझ गए, बोथ नॉट ओनली का बट ऑल्सो के साथ बनता है, तो ग्रामर का रूल है, ठीक है। आई इन्वाइटेड देम बट बोथ ऑफ देम आर नॉट कमिंग टू द पार्टी, हमको एकदम सही लग रहा है। बोथ ऑफ दे आर, ये तो इसी गलत है, बोथ ऑफ देम होगा। नीदर ऑफ देम इज ज्यादा, ईच ऑफ हिम इज, बोथ के साथ नॉट का यूज होता है जी, कि नीदर के साथ नॉट का यूज होता है, नीदर के साथ बोथ ऑफ देम, अगर दो को है तो नीदर का यूज होगा, ठीक है। तो दो को अगर मान लो पर्सन है तो नीदर ऑफ देम मारो, हालांकि हमको वो भी सही लग रहा है ना, लेकिन बोथ, बोथ अगर होना होता तो नीदर भी तो हो जाता, तो बोथ हम क्यों करेंगे, नीदर मारेंगे ना। The much anticipated product launch turned out to be a damn biscuit, माने होता है निराशाजनक, failing to impress market। Read the sentence and choose meaningful idioms, यानी कि ठीक है, यानी कि the
much anticipated product launch turned out to be a damp squib and निराशाजनक यानी कि एकदम expected के according नहीं, an event that creates unexpected excitement among people नहीं होगा, a situation that turns out to be less effective than expected, ये हो सकता है, ठीक है, मतलब जितना तुम सोचे थे उतना ज्यादा, जितना तुम एक्सपेक्ट किए थे उतना ज्यादा नहीं, वो लेस इफेक्टिव यानी कि निराशाजनक यही मीनिंग दे रहा है। A plan that leads to immediate measurable सक्सेस नहीं होगा, a development that causes confusion among people participants नहीं होगा, मार दो सही है। पायस का मतलब होता है रिलीजियस, धर्म से रिलेटेड होता है, रिलीजियस होता है, डिवाउट होता है, फेथलेस यानी कि जिसका माने एकदम फेथ नहीं हो किसी भी चीज में, ठीक है। एंटोनिम पूछा, एंटोनिम मार दो। बाप रे बाप। द बोर्ड मेंबर्स टू का ट्रांसपेरेंट अप्रोच टू द कंपनीज फाइनेंस, ठीक है। सिनोनिम इटैलिक वर्ड, इटैलिक कौन सा है इसमें, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का डिसेप्टिव, कंफ्यूजिंग, सीक्रेटिव कौन नहीं होगा, क्लियर, ट्रांसपेरेंट बने क्लियर तो ट्रांसपेरेंट मार दो, ठीक है, क्लियर मार दो। द इंक्वायरी सजेस्टेड दैट द ऑफिशियल डिड नॉट आर्ग्यू ओपनली, इंस्टीड उसके बदले ही रिलाइड ऑन अ डिसेप्टिव डिवाइस टू कंसील हिज रियल इंटेंशन। जो इंक्वायरी सजेस्टेड, इंक्वायरी ने सजेस्ट किया कि जो ऑफिशियल थे ना, इन्होंने ओपन आर्ग्यू नहीं किया, ये क्या किए उसके बदले में कि जो भी डिसेप्टिव डिवाइस था उसी पे मतलब वो अग्री कर गए, ठीक है, अपना रियल इंटेंशन छिपाने के लिए। सबटरफ्यूज मारेंगे हम, सबटरफ्यूज, स्ट्रेटेजम भी तो हो सकता है, सबटरफ्यूज माने होता है शायद तिकड़म चालबाजी होता है क्या, सबटरफ्यूज, हाँ हाँ सबटरफ्यूज ही मारो, एकदम सही है बाबू, अरे सही है रे पगला, मार रहे। सबटरफ्यूज माने तिकड़म होता है क्या, स्ट्रेटेजम माने भी तो तिकड़म होता है, सबटरफ्यूज तो तुम सुने हो ना यार, मारो। अनसेरेमोनियस का मतलब क्या होता है, देखो सेरेमनी का मतलब क्या होता है, सेरेमनी का मतलब समारोह होता है, माने समारोह एकदम जो पोलाइट तरीके से कुछ भी होता है। इनइफेबल जिसे मिटाया नहीं जा सके ना, इनकम्प्लीट जो पूरा नहीं हो ना, हमें क्या बताना है, एंटो साइनो, इनकम्प्लीट जो पूरा नहीं हो, इम्पोलाइट, अनसेरेमोनियस, सेरेमोनी में एकदम अच्छे से साफ सुथरे ढंग से, और इम्पोलाइट इसका उल्टा हो जाएगा ना, ना इम्पोलाइट तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ना, तो इम्पोलाइट मार दो, सही है रे, नहीं सही है। अनसेरेमोनियस का मतलब क्या होता है, सब बढ़िया से एकदम सुंदर तरीका से, अनसेरेमोनियस, अनसेरेमोनियस, सेरेमोनियस मैंने होता है एकदम सुंदर तरीके से शायद, अनसेरेमोनियस, यार इम्पार्सल भी तो हो सकता है यार, इम्पार्सल मार दूं, मारो इम्पार्सल, हे भगवान भाड़ में जाए यही क्वेश्चन, इम्पार्सल मार बेटा, इम्पार्सल ही होगा बेटा, मार बेटा इम्पार्सल, मार इम्पार्सल मार, एकदम दिल बोल रहा है ना, मार तू, मार इम्पार्सल। The old building was finally blank to make room for a new shopping complex. Pulled down होता है मेरे अनुसार, pulled out माने pull out, pull down, pull down, किसी बिल्डिंग को क्या किया जाता है, pull down किया जाता है ना, मार अमृत मार। The sudden departure of the key staff members causes a significant disruption. एंटोनिम बताना, तो डिपार्चर का क्या होता है, डिपार्चर का एयरपोर्ट पे देखोगे ना, डिपार्चर अराइवल, ठीक है, तो अराइवल मारो इसका उल्टा, एंटोनिम पूछा है। कह रहा है ना होमोनिम है, यानी कि द ऑर्गेनाइज्ड क्लीन अप एफर्ट टू रिमूव ब्लैंक फ्रॉम द लोकल पार्क, तो हम ठीक है, क्लीन अप एफर्ट लगाया गया, वास्ट वेस्ट वेस्ट वेस्ट, हम तो वेस्ट मारेंगे, वेस्ट माने कूड़ा कचरा होता है, होमोनिम पूछा है यहाँ पे ना, वही वेस्ट मारो यार, मारो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। द वेटरन डिप्लोमेट इज बिलीव्ड टू नो, बिलीव करता है, टू नो मोर अबाउट द बैक चैनल्स एंड टॉक हैज, ही हैज एडमिटेड, इधर भी ही हैड, दूसरा का तो एकदम गलत, मारो अमृत। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही हैड है, ठीक है, तो है तो ऐसे ही गलत हो गया। इट इज बिलीव्ड यानी कि इज बिलीव्ड ऑलरेडी है, तो इट इज बिलीव्ड है तो ऐसे ही गलत हो गया। पीपल आर बिलीविंग तो ऐसे ही गलत हो गया, तो पीपल बिलीव दैट द वेटरन डिप्लोमेट नोज, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, अबाउट द बैक कैनल टॉक्स देन ही हैज एडमिटेड, ठीक है, लास्ट वाला मारो, एकदम सही है। हमसे बतियाएगा अंग्रेजी, हम ही नहीं, हम एकदम एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, साला कह रहा है ना कि सेंट्रल आइडिया पूछा है, ठीक है, यानी कैन बी इन्फर्ड, अरे साला, अरे भाई तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब पूछवे नहीं किया, ये तो सब पैसेज से पूछा है, काम मोस्ट सुटेबल। चलो एक बार पढ़ते हैं बाबू, कह रहा है ना कि few phrases are as iconic on Indian highways as horn okay, जैसे horn okay please है, ठीक है, आइकोनिक है, पेंटेड ब्राइट कलर में पेंटेड है ऑन द बैक ऑफ काउंटलेस ट्रक्स, काउंटलेस ट्रक के पीछे लिखा रहता है हॉर्न ओके प्लीज। द एक्सप्रेशन हैज बिकम एन enduring symbol of India's road culture. Although millions encounter it every day, as meaning of mysterious okay remains a subject of debate. One widely सर्कुलेटेड थ्योरी ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द सेकेंड वर्ल्ड वार के अनुसार, कोई थ्योरी, ठीक है,
ड्यूरिंग 1940s, यानी कि वॉर टाइम डिमांड्स रिपोर्टेडली क्रिएट फ्यूल शॉर्टेज इन ब्रिटिश इंडिया में हो गया था, ठीक है। लीडिंग सम कमर्शियल व्हीकल्स टू ऑपरेट ऑन किरोसिन पे चलने लगा था। और फ्यूल कंसीडर मोर वोलेटाइल देन डीजल, यानी कि फ्यूल जो है कंसीडर किया जाता है डीजल से एकदम वोलेटाइल। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट ट्रक्स कैरीड द वार्निंग हॉर्न प्लीज ऑन किरोसिन, ठीक है, हॉर्न प्लीज ऑन किरोसिन लिखा हुआ था ट्रक के पीछे, ठीक है। उस समय फ्यूल का शॉर्टेज हो गया था। टू अलर्ट अदर ड्राइवर्स टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, टू अनाउंस देयर प्रेजेंस, to announce distance and announce their presence while overtaking. Over time, the phrase was supposedly shortened, leaving only initial OK between horns and please. However, historians, transport experts note करते हैं कि there is little definitive evidence to confirm this explanation. थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाता है पढ़ने के बाद, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। However, historians and transport experts note that there is little definitive evidence to confirm this explanation, and several alternative theories also exist. Regardless of its exact origin, horn okay please became deeply embedded in Indian truck culture, reflecting the practical realities of navigating crowded roads where honking often serves as a means of communication, ठीक है। In 2015, the Maharashtra government banned the phrase on commercial vehicles, arguing that it encourages unnecessary honking and contributed noise pollution. सही है। Which of the following best captures central idea of the passage? The phrase "horn okay please" originated during Second World War and remains unchanged today. The phrase "horn okay please" India's road culture despite uncertainty about its origin. The phrase "horn okay please" reflect करता है India's road culture despite uncertainty about its origin. Uncertainty नहीं है, certainty है। मेरे अनुसार एक सही होना चाहिए। इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि द बैन ऑन सक्सेसफुल, बैन के बारे में बात नहीं हुई, पूरा मतलब फ्रेज जो है हॉर्न ओके प्लीज ओरिजिनेशन की ये बात कर रहा है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुआ होगा ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, रिमेंस अनचेंज्ड टुडे। तो ये हमको लग रहा है ये 110% सही है। Which of the following can be inferred from the passage? Honking plays a functional role in navigating congested roads in area. The historian accept on kerosene theory, ये तो होगा नहीं। दूसरा का तो kerosene theory फ्यूरी वाला होगा नहीं मेरे अनुसार, हम गलत भी हो सकते हैं, कोई दूध के धुले नहीं है। कमर्शियल व्हीकल्स नो लॉन्गर डिस्प्ले रोड सेफ्टी मैसेज, नहीं होगा। नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन सप्लाई ओनली टू हैवी ओनली, नहीं होगा, ये वाला हो जाना चाहिए पहिल का मेरे अनुसार, ठीक है। हम गलतियों मारते हैं, पैसेज वैसे भरोसा मत करना, अंग्रेजी आदत छूट गया पढ़ने का। Why does the author mention the Second World War in the passage? यानी कि टू एक्सप्लेन हाउ वार टाइम फ्यूल शॉर्टेज अफेक्टेड, क्यों आखिर पैसे मेंशन किया गया सेकंड वर्ल्ड वॉर का? वहीं हॉर्न ओके प्लीज वाला थ्योरी आया था, उसको बताने के लिए कहाँ से लिया गया हॉर्न ओके प्लीज। टू इंट्रोड्यूस पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज, हाँ एकदम सही है। दूसरा का तो 110% सही है। टू इंट्रोड्यूस अ पॉपुलर थ्योरी रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द फ्रेज, यानी फ्रेज है ना, कौन ओरिजिन बताया जी। द कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, एकदम सही है। कह रहा है ना कि which of the following statement is supported by the passage? The horn okay please was officially British historian have conclusively कह रहा है ना supported by the passage. The Maharashtra government prohibited the phrase on commercial vehicles, एकदम सही है। इसका मतलब क्या होता है कि which of the following statement is supported by the passage? हाँ एकदम सही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बैन किया, ये तो एकदम सही है, 100% सही है भाई। सबसे नीचे में लिखा है इधर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बैन द फ्रेज कमर्शियल व्हीकल्स arguing that it encourages unnecessary honking and contributed to noise population. The Maharashtra government prohibited the phrase, एकदम सही है, ये सपोर्ट करता है पैसेज को, हाँ सही है। कह रहा है ना कि मोस्ट सुटेबल टाइटल कर रहा है नॉइज पॉपुलेशन रोड सेफ्टी इन मॉडर्न, नॉइज पॉपुलेशन और रोड सेफ्टी की बात हो रही है, नहीं बात हो रही है, हॉर्न की बात हो रही है, ठीक है। कहाँ से इसका ओरिजिन है इसकी बात हो रही है। वाटिंग ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, क्या पैसेज में नहीं हो रही है, भाड़ में जाइए। द राइज एंड डिक्लाइन कमर्शियल ट्रकिंग नहीं हो रही है, हॉर्न ओके प्लीज मिस्ट्री है, ये होना चाहिए एकदम। आज तो लग रहा है साला 25 में 25 सही होगा। इन अ वर्ल्ड वेयर द प्रिंसिपल्स, जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट फ्रॉम द बेडरॉक ऑफ सोसाइटल प्रोग्रेस, इंडिविजुअल्स आर empowered टू लिव विद डिग्निटी इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ठीक है। हम लोग empowered हैं। और ए आ गया ना, एज वी नेविगेट द कम्युनिटी, यानी इट इज कॉल्ड टू एक्शन रिमाइंडिंग अस चैंपियन द राइट्स ऑफ वल्नरेबल टू चैलेंज इनजस्टिस एंड फोस्टर कल्चरल वेयर कंपैरिजन एंड एम्पैथी प्रिवेल। दिस फंडामेंटल राइट्स जो है सर्व करता है जब वेकन, यानी कि दिस कौन से फंडामेंटल राइट्स? तो पहिलका वाला देखो, इंडिविजुअल एम्पावर्ड टू लिव डिग्निटी इक्वालिटी एंड फ्रीडम, तो एक और डी एक साथ आना चाहिए। पहिलका नहीं होगा, दूसरा का नहीं होगा, तीसरा का चौथा मार्क भाग जाओ, ठीक है। तो ये है हमारा भैया, औकात देखेगी, औकात देखेगी तुम नताशा, 25 में 25 सही होगा, समझ रही हो? हाँ औकात देखेगी, एक गलत हो जाएगा साला दुनिया सिस्टम हिला देंगे। इक्कीस सही 4 गलत,
एक ही सही 4 गलत, ये कैसे हो सकता है? सब तो सही मारे थे। अंग्रेजी ना मेरा भाई खत्म है, अंग्रेजी खत्म है, अंग्रेजी खत्म है भाई, डिप्रेशन में जा रहे हैं। चलो बाय बाय, खत्म है अंग्रेजी, 4 गलत हो गया। अंग्रेजी में हम गवार हैं भाई, 4 गलत हो गया अंग्रेजी, गवार हैं हम। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काहे गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुड नाइट।